समर्थ साहब प्यारे दास का परिवार बहुत ही विस्तृत था। परिवार में 100 से भी अधिक सदस्य थे और जब से समर्थ साहब प्यारे दास मंत्र दीक्षा लेकर आए थे तब से सभी उनको भांति भांति के व्यंग आदि बातों से प्रताड़ित करते रहते थे। समर्थ साहब प्यारे दास की कुटिया पर भी हड्डी मांस पंख आदि फेंके जाते थे, पर समर्थ साहब प्यारे दास संतोष पूर्वक सिर्फ नाम उपासना में ही लगे रहते थे। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए, पर अपने ही घर परिवार के लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस अनुपात में समय व्यतीत हो रहा था उसी अनुपात में उनकी प्रताड़ना भी बड़ी होती जा रही थी और वह सदैव इसी कोशिश में रहते कि किस तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दी जाए। एक दिन अजरौली में समर्थ साहेब जगजीवन दास आपसे मिलने आए, तब समर्थ साहब प्यारे दास ने दर्शन आरती और बंदगी कर चरणोदक लेकर समर्थ साहब जगजीवन दास से विमुख यानी दूसरी ओर मुंह कर सिर नीचे करके सज बैठ गए। तब समर्थ साईं जगजीवन दास ने पूछा कि क्या हुआ प्यारे दास, मेरी तरफ देखो। समर्थ श्री सद्गुरु जगजीवन दास की प्रेममयी वाणी सुनकर जब प्यारे दास ने समर्थ साईं जगजीवन दास की तरफ देखा तो समर्थ साहब प्यारे दास का पूरा चेहरा, वस्त्र आदि सब आंसुओं में भीग चुका था। समर्थ साहेब जगजीवन दास ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो। साहेब प्यारे दास ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब और सहन शक्ति नहीं है प्रभु, अब अधिक बर्दाश्त नहीं होता है मेरे साईं, आप ही मेरी रक्षा करो। समर्थ श्री जगजीवन दास ने कहा, प्यारे दास तुम सतनाम से विमुख ना होना, शेष तुम जिससे भी विमुख हो गए या जिधर से भी तुम्हारी कृपा दृष्टि हट जाएगी सब स्वत ही नष्ट हो जाएंगे, इसलिए समस्त संसार पर सिर्फ कृपा दृष्टि ही रखो कहकर समर्थ साईं जगजीवन दास कोटवा धाम चले आए। पर संभवतः प्यारे दास ने अब अपने ही परिवार के ऊपर से अपनी कृपा दृष्टि हटा ली और 1.5-2 वर्षों में ही पूरा परिवार एक एक कर महामारी की चपेट में समाप्त हो गया।